शांति। 26 अक्टूबर 2023 के आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह है ब्रह्मा की बेहद दिन और रात की कहानी है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह है ब्रह्मा की बेहद दिन और रात की कहानी है। अब ये क्या है? घोर अंधियारा माना घोर रात्रि है। कलयुग के कहते हैं ना 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात नहीं, ये है कलयुग की रात। तो कलयुग की रात में परमात्मा शिव बाबा आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते। मन शिव आए रात में, तो रात को दिन बनाने के लिए, तो रात होगी तो सुबह तो होगी ना। तो शिवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि फिर जितनी भी देवियां होती हैं वो भी क्या उनके लिए भी बताया कि भाई नवरात्रि माना वो भी रात्रि में उनका जन्म होता है। तो रात्रि माना कलयुग की रात में जब परमात्मा आते हैं, उनकी शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, तो उनको पहचान कर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। जन जन तक हर किसी आत्माओं को शिव बाबा का संदेश देते हैं। इसीलिए उनको नवरात्रि उनके रूप में मनाते हैं। नवरात्रि तो वो चैतन्य में देवी देवताएं, तो जो ब्रह्म कुमारी दीदियां हैं वो कौन है? वो चैतन्य हैं। वो हर हम सभी पूछते हैं वो जड़ है। तो बाबा कह रहे हैं ये क्या है? कलयुग रात्रि है, घोर रात्रि है, अंधियारी रात्रि है। तो दिन माना क्या? सुबह। सुबह जैसे सुबह होती है कितना अच्छा रहता है, मौसम बहुत बढ़िया रहता है। तो दिन माना क्या? सतयुग। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सच्ची उत्तर, सच्ची गीता जो श्रीमद् भागवत। बाबा कह रहे हैं जो सच्ची गीता, जो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवान बाच है। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। अब बाबा ने कितनी अच्छी बातें बताई। बाबा ने क्या कहा कि ये सच्ची गीता है। ये क्या है? सच्ची गीता है जो श्रीमद् भगवान बाच है। ये ऐसी सच्ची गीता है जिसको हम सुनकर सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान आया है और भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब बाबा का बने और बाबा को याद किया तो भगवान हम सभी को कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? पाप कटीश्वर माना शिव को याद करने से तो हमारे सब जन्म जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं, माना वो खत्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। प्रसन्न स्वर्ग के घनेरे सुख किस प्रसाद के आधार से मिलते हैं? उत्तर, रोज की पढ़ाई और रोज से, बाबा कह रहे रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। अब रोज पढ़ाई करेंगे, है ना, बाबा की रोज पढ़ाई, हम मुरली सुनेंगे और मुरली सुनकर फिर औरों को भी बाबा की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। और सतगुरु वार के दिन बाबा के सेंटर में जाकर के भोग लेंगे। और डेली ही मुरली सेंटर में ही सुननी चाहिए वैसे तो, क्योंकि मुरली कहाँ सुननी चाहिए? सेंटर पर। बाबा जो निमित्त दीदियां हैं, बाबा ने ज्ञान का कलश किनको दिया है? निमित्त दीदी को। तो मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर सुननी है। ये तो हम सभी जो मुरली इसीलिए सुनते हैं, तो ये ब्रह्म कुमारी पाठशाला है, तो यहाँ पर हम जो मुरली डाउनलोड कर लेते हैं ताकि और भी जो भाई बहन हैं उनको भी बाबा की मुरली का लिंक भेज सकें, इसीलिए वो भेज देते हैं। बाकी हम भी मुरली सवेरे 5 बजे से 5:30 बजे तक मुरली पूरी हो जाती है,
क्योंकि अमृत वेली करने के बाद में सोना नहीं चाहिए, तो मुरली मनन चिंतन हो जाती है, उसके बाद में फिर सेंटर पर जाना चाहिए, मुरली सुनकर फिर अपने काम धंधे में लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए इस पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। भाई पढ़ाई में थकना नहीं है, बाप टीचर मना भगवान हम सभी को पढ़ा रहे हैं तो कभी भी थकना नहीं है। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, बाबा कहते हैं अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा उसकी बात कर रहे हैं उस समय की कि जो फिल्मी गाने पहले साकार में गाने चलते थे, अभी तो कितने हजारों लाखों बाबा के गाने बन गए हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे अभी ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, ये तो फिल्मी वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है, हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, बाबा कह रही श्रीमत मिली हुई है किसकी, भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है। भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। बाबा कहते हैं भक्तों का रक्षक कौन है, भगवान, तो रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते हैं। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी घोर अंधियारा भयानक रात आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है, यूं तो ये जानवर भी जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी नहीं जानता कि घोर अंधियारा रात किसको कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कामन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात कलयुग द्वापर कलयुग, आधा आधा चाहिए ना। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना सतयुग और त्रेता ये ब्रह्मा का दिन है, और द्वापर और कलयुग ये क्या है, ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहते हैं वो तो चिड़िया भी जो होते हैं ना पंछी, वो भी जानते हैं कि रात हो गई तो वो भी सो जाते हैं, सुबह उड़ने लगते हैं। लेकिन हम सभी जो बाबा हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि बच्चे ये कलयुग की रात है, ये घोर अंधियारा है। अभी देख लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो इन बातों को विचार करके अपने आप को जगाइए और उस परमात्मा शिव को याद कीजिए, परमात्मा शिव बाबा को याद कीजिए। तो बाबा कहते हैं आधा आधा चाहिए ना, 2500 वर्ष है इस दिन रात को तो किसको पता नहीं। बाबा कह रहे हैं 2500 वर्ष है इस दिन रात को तो किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते हैं। मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं
कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्य को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आश्री गुण वाले बन पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, बाबा कह रहे हैं भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता परमपिता परमात्मा, गीता माता है उसका। तो बाबा कहते हैं उसका गीता माता है, उनका रचयिता परमपिता परमात्मा है। परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। अब बाबा कह रहे हैं जैसे श्री कृष्ण की आत्मा जो पूरे उनके 84 जन्म पूरे होते हैं, तो वही फिर सहज राजयोग सीखती है और फिर ऊंच पद पाती है। ऊंच पद पाती है, सहज राजयोग और ज्ञान सीखकर फिर ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। ये भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वो निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह श्रीमद् भगवान बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए। 60 में तुम बच्चे, बाबा कह रहे हैं 60 में तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का वन बाप से वर्षा लेना है। बीज और झाड़, बाबा कह रहे हैं बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है। गाते भी हैं सतयुग आदि सत्य है, सत्य है। तो बाबा कहते हैं सत्य भी है, सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए हैं। बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथाह है। मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो किसने स्थापन किया? भगवान ने। अब जो भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था, वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में हैं। बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण तो उनके पूरे जन्म पूरे हो चुके, अब वो अंतिम जन्म में हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। बाबा कहते हैं
प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते हैं। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। बाबा कह रहे हैं क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, यीशु मसीह, जो बाबा कहते हैं उनको क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापन कर फिर पूर्ण जन्म लेते, पालना करते, सतो रजो में तमो में, बाबा कहते सतो रजो तमो में आना है, पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ित भूत होना ही है। हरे कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को, बाबा कहते हैं बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है, आत्मा में अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। कितनी गुह बातें हैं समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते में है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। बाबा कह रहे हैं इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर बेकार में भी चले जाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कोई पढ़ाई है, अब भगवान पढ़ा रहे हैं परमधाम से आकर के हमको, हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मतलब के हैं, जीते जी हैं, और शरीर छोड़ने के बाद में कोई रिश्ते नाते सदा साथ नहीं थे। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, बेकार में चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते फिर चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भल वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी ऊंच तो, बाबा कह रहे फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। अब जब पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो माता पिता क्या कहेंगे, तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। बाबा कहते हैं लौट जाते हैं, जो जमा किया वह फिर ना हो जाती है। बाकी क्या बनेंगे, स्वर्ग में बल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वह ट्रेटर बन गए। बाबा कहते हैं हमारा बनकर और फिर थक गए, फिर क्या बन गए, ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे। अब जब ट्रेटर बन गए तो बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर क्या बनेंगे, प्रजा में जाकर चांडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना, स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं है। अब बाबा ने देखो किस तरीके से बाबा हमको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहते हैं कृपा की तो बात ही नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी
मैं थोड़े ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा, तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। अब बाबा कहते हैं मैं कोई आशीर्वाद थोड़ी करता हूँ, तुम योग में रहोगे तो ताकत मिलेगी, सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या तो धर्म मुख्य है ही। बाबा कहते हैं एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या तो धर्म मुख्य है ही। चार शास्त्र भी हैं, बाबा कहते हैं चार शास्त्र भी चार हैं, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। अब मुख्य क्या है? गीता है, बाकी सब क्या है? उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से ही थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ नहीं। अब बाबा ने क्या पढ़ी है? ब्रह्मा बाबा ने तो गीता पढ़ी है। ब्रह्मा बाबा डेली सुबह नहा धोकर डेली गीता पढ़ते थे और उसके बाद में ही भोजन पाते थे। ये नियम था ब्रह्मा बाबा का, जिनके शरीर में शिव बाबा आए हैं उनका ये नियम था। तो बाबा कहते हैं बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सन्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं एक निर्गुण संस्था भी बना दी। अब दुनिया में कितने सत्संग चल रहे हैं, कोई सत्संग साकार विषरी का चल रहा है जिसमें दिखा दिया कि भगवान साकार है, तो कोई सत्संग चल रहा है निर्गुण, तो बाबा कहते हैं उनमें दिखा दिया निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। अब कोई दिखा दिया निराकार का सत्संग, तो निराकार कौन है? उसको कह दिया कि वो निराकार है, एक तो ही निराकार, लेकिन निराकार उसका नाम रूप भी तो होगा ना भाई। अब आप हैं, सबका नाम है, हवा है जो दिखाई नहीं देती उसका भी नाम, तो भगवान का भी नाम है। इसमें किसी का अपमान नहीं है, इसमें किसी की निंदा नहीं है, सब अपने ही हैं, कोई भी पराया नहीं है, सब मिलके रहना चाहिए, सबका मालिक एक है। तो बाबा कहते हैं निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। बाबा कहते हैं शिव का आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका नाम है ब्रह्मा ब्रह्म महत्व। बाबा कह रहे हैं उनका नाम है ब्रह्म महत्व। जहां आत्माएं निवास करती हैं वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। अब जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज निकल रही है, दिखाई दे रही है क्या? नहीं। हम आत्माएं दिखाई दे रही है क्या? ना। हवा दिखाई दे रही है क्या? सर्दी दिखाई दे रही है कि गर्मी दे, कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही। ऐसे भगवान है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका भी नाम है ना। जब इन चीजों का नाम है तो भगवान का नाम होगा कि नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझें तब तो निश्चय करें बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसीलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलानी, तो लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं जो पहले पहले जो बाबा के बच्चे थे उन्होंने कईयों ने तो ब्लड से भी लिख कर दिया। अब ब्लड से लिख कर दिया वो भी आज नहीं है, तो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं सुनंती कथनती और भागंती। तो बाबा का ज्ञान सुनने का मतलब, जैसे एक भाई था और वो बाबा का ज्ञान
वो बाबा के ज्ञान में था और वो जा रहा था। तो सूरज भाई ने उनसे कहा कि उसने कहा भाई जी मैं जा रहा हूँ। तो बोला अच्छा आप जा रहे हो? तो बोला क्यों जा रहे हो? तो बोला मैंने सब कुछ देख लिया। तो सूरज भाई ने कहा आपने सब कुछ देख लिया लेकिन स्वयं को नहीं देखा। अगर स्वयं को देख लेते तो आज तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जिन्होंने ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है, अब माया भी कोई कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं माया है ना कच्चा ही चबा जाती है। हाँ इसीलिए कहते हैं ना गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़ गजहारो रे तिलवर सूंढ रही जब जल ऊपर तब हरि नाम उचारो। माना परमात्मा की याद बिना हम सभी उससे निकल ही नहीं सकते। माया चबा जाती है, कच्चे को खा जाती है। तो बाबा कहते हैं लिख कर देते हैं उनको माया कितनी तीखी है। बाबा कहते हैं परंतु आज नहीं है। माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं तुम्हारी बेहंग मार की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है ना, कोई चीफ कमांडर हैं, कोई कैप्टन हैं, कोई मेजर्स हैं, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले में हैं, सारी सेना है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ करने में समझ में आता है ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, ये साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है। समझने का तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में थकना नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कभी भी पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी है, ऊंचते ऊंच रोज पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरे नंबर, बेहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्ति निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। अब योग में रह बाप से क्या लेनी है? ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। अब कृपा आशीर्वाद, अब जैसे आपको हवा की जरूरत है तो हवा से मांगते हैं कि हवा आ जाओ। सर्दी लग रही है तो आप ये कहते हैं कि सर्दी भाग जाओ। सर्दी लगती है तो गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, खुशबू चाहिए तो सेंट छिड़क लेते हैं या फूल के पेड़ लगा लेते हैं। ऐसे ही आपको सुख शांति चाहिए तो भगवान को याद करना पड़ेगा। भगवान के बिना कुछ भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कृपा मांगनी नहीं है, भगवान के सामने बैठ जाओ, सब कुछ स्वतः ही मिलेगा आपको। कभी कोई चीज मांगना नहीं है भगवान से। वो कहते हैं ना, वो रूप बसंत की कहानी है उसमें बताते हैं, तो उसके पिताजी ने कहा जब रूप को फांसी दे दी तो बसंत को कहा उसके पिताजी ने कि बेटे तुम्हारा भाई है ना, इसने तो गलत किया है तो मत जाइए, तुमको मैं राजगद्दी दे दूंगा। तो उसने कहा जिसने तुमको राज दिया वो मुझको भी, जिसने तुमको राज दिया वो मुझको भी दे सकता है, देने वाला दे करके हरारत में ले सकता है। इसीलिए मैं क्यों कर पिता कहूँ तुमको, दिन रात उसी के गुण गाऊंगा। मांगे से कम मिलता है, बिन मांगे मिल जाएगा। तो माना मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। अभी अगर हम एक एक रुपए मांगे कुछ दे दो कुछ दे दो तो कितना मिलता है? मांगने वाले को कितना मिलता है? अभी एक बच्चा है छोटा सा, उसकी कितनी अच्छी बातें बताई कि एक बच्चा है जो दुकान पर है, उसके पिता वहां पर बैठा हुआ है और वो दुकानदार बोल रहा है उसको देख करके, वो रो रहा है। तो उसने कहा टोपी ले लो तुम्हारे हाथ से डब्बे में से। तो उसने कहा मना कर दिया कि आप ही दे दो। तो उसने
अपने हाथ से इतनी चुक्कट भर के उसको दे दी। तो उसने कहा दुकानदार ने कि तुमने टोपी अपने हाथ से क्यों नहीं ली? उसने कहा मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं और मैं हाथ अंदर डालता तो मेरे हाथ में तो एक दो ही टोपी आती, तो आपने तो मुझे भरकर दे दिया। तो कभी भी मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, उनके सामने बैठा हो वो सोता ही देगा। तो मांगने से मरना वाला, कहते हैं ना कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना अलग रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। पांच तत्व का पिंजरा बनाया, पांच तत्व का पिंजरा बनाया, होया में बैठी सुगड़ में ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। तो क्या बाबा कहते हैं कुछ लाना ना देना मगन रहना, माना हम सभी को दुआएं देनी है, सबको कुछ ना कुछ देना है। ये तो गाने बने, बाकी ऐसा नहीं करना। मनसा वाचा कर्म नासी समस्त विश्व की आत्माओं को सकाश दो। मनसा के द्वारा, वाणी के द्वारा मीठे बोल बोलो, कर्म के द्वारा निस्वार्थ भाव सेवा करें। मनुष्य धर्म सत्य था, सत्य और सत्य रहेगा। आपस में प्रेम बढ़ाएं। तो बाबा ने कहा ना कल जो विजयदशमी हम सभी ने मनाई ना, उसमें क्या दिखाया कि जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां क्रोध है, जहां लड़ाई झगड़े वहां रावण का प्रवेश है, वहां रावण का वास है। इसीलिए कहते हैं ना भगवान भगत के वश में होते आए। कहते हैं ना दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, होते आए भगवान भगत के वश में। कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही मुझे सार है, और जो प्रेम से भजे उसका बेड़ा पार है। तो हम सभी को आपस में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम के प्यासे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए आपस में निस्वार्थ भाव सेवा करें, प्रेम करें। तो बाबा ने कहा सर्विस करनी है, योग में रहे, बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद नहीं मांगनी है। वरदान, वरदान है वरदानों की दिव्य पालना द्वारा, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों को 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। अब बाबा क्या करें 3 संबंध से, जैसे पालना करते हैं बाप के संबंध से। अब हम सभी की पालना कर रहे हैं बाबा किसके संबंध से? बाप के संबंध से। वर्षे की स्मृति द्वारा शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, अभी हम सभी को शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। सतगुरु बन के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना करते हैं, तो वरदान दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना और सहज पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, बाप के साथ साथ, स्लोगन क्या है? बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व की दुआएं, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सुना आज की प्यारे बाबा की मुरली कितनी अच्छी थी। बाबा ने हम सभी को क्या क्या नहीं बताया। सोचिए बाबा हम सभी को क्या से क्या बना रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा ना, देखो मूर्खों से महान मूर्ख दुनिया में कौन है। कभी भी बाबा की पढ़ाई मिस नहीं करनी। सुबह अमृत वेला जागना ही है, जल्दी जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। सुबह अमृत वेला खड़े हो जाओ 3 से 3:30 बजे, नहा धोकर बैठ जाओ बाबा की याद में। उसके बाद में तुरंत ही बाबा का जब पूरा जो 4:45 बज जाए, 5-10 मिनट समस्त विश्व की आत्माओं को सकाश दें, मनसा सेवा करनी है। उसके बाद में
बस बाबा की मुरली आधा घंटे के लिए सुन लें या फिर कोई क्लास सुन लो, उसके बाद में तैयार होकर और फिर सेंटर पर जाएं और वहाँ सेंटर पर जाकर बाबा की मुरली सुने, बाबा के रूम में बैठें, फिर ऑफिस में जाओ, कार्य व्यवहार में जाओ, कंपनी में जहाँ भी जाएंगे बाबा 24 घंटे आपकी मदद करेंगे, आपकी हर चीज में सफलता मिलेगी। उसके बाद में चलते फिरते बाबा को हर बात बताते रहो, बाबा की याद में चलते रहो, कोई भी मिले उसको अंदर ही अंदर संकल्प मन ही द्वारा कहना है, बाबा इसको सुख की शक्ति दे देना मेरे मीठे बाबा, इसको शांति की शक्ति दे देना। ऐसे ही मन से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मी पापा के हाथ से कोई भी चीज निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमारा पिता है भाई शिव बाबा, तो हम सबको क्या देनी, बाबा इसको सुख की शक्ति दे देना, इसको शांति की शक्ति दे देना, इसको आनंद से भरपूर कर देना, बाबा इसको सद्बुद्धि दे देना। ऐसे तरीके से हम एक दूसरे को देते चलें, देना है, लेना नहीं है, समस्त विश्व की आत्माओं को दें। तो उसके बाद में नुमाशाम योग, बाबा के साथ बैठ जाएं, नुमाशाम योग करें और फिर बाबा को सारा हाल बता करके, बाबा को सब चीज का जो चार्ट है वो दे करके आराम से बाबा की याद में किस तरीके से सोना है, हजार भुजा वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की मैं गोदी में सो रही हूँ, हजार भुजा वाले शिव बाबा मेरे साथ में बाबा की गोदी में सो रही हूँ। बाबा को कहना, बाबा गुड नाइट, मैं आत्मा तुम्हारी गोदी में सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। तो इस तरीके से हम सभी को करना है। और सुबह डेली ही अमृत वेले में भी ये वरदान बाबा से लेना है, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा से जो वरदान चाहिए वो बाबा से लेना है और फिर देखो फिर कैसे हर चीज में सफलता मिली। अच्छा, ओम शांति। और तो इस सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप लाइक व शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ये तो सेवा के लिए बनाया गया, बाकी ये पैसे कमाने के लिए तो बनाया नहीं गया कि भाई कोई पैसे के लिए या कोई अन्य कोई लोभ लालच हो, नहीं। ये सेवा बाबा की बढ़े और बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचे, उसके लिए ये सभी YouTube चैनल बनाए गए हैं। हमारे YouTube चैनल अब तक 4-5 YouTube चैनल बंद हो गए हैं, नहीं तो अब तक कितनी ही वीडियो बन जाती। एक में तो लगभग 370 वीडियो थी, वो भी YouTube चैनल बंद हो गया था। दूसरे में 400-500 लोग थे और एक में 5000 लोग थे। ऐसे कई करके कम से कम हमारे 5 YouTube चैनल बंद हो गए। तो इसको हमने बनाया है, बना करण करावन हार तो बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो आप सभी को, बाबा के बच्चे हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। सेंटर पर मुरली सुननी है, लेकिन सवेरे 5 बजे सुन लिया करें। और कोई भी आपको अच्छी लगती हो क्लास वगैरह तो सुनकर एक दूसरे को अवश्य भेजें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।